बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने डॉकर लाइफ साइकिल के ऊपर काफ़ी बात की। हमने देखा कि हम कंटेनर किस तरह रीड कर सकते हैं, उनको किस तरह स्टॉप कर सकते हैं, फिर अगेन उनको किस तरह रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उनको किस तरह डिलीट कर सकते हैं, हम किस तरह उनके लॉग्स को रिट्रीव कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर तफसील से बात की। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ डॉकर के बारे में, कि किस तरह आप एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल कमांड्स रन कर सकते हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे वो इस तरह था कि आप एक कंटेनर के अंदर सिर्फ एक कमांड एट अ टाइम रन कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पे जो भी कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन कैसा हो कि अगर एक कमांड दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और हमने दोनों को स्पॉन्टेनियसली चलाना हो, या आप कह सकते हैं कि पैरेलल चलाना हो, लेकिन एट अ टाइम। आई नो मेरी बातें आपको शायद ये वाली समझ नहीं जो मैंने अभी की, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के अंदर बताता हूँ कि मेरी सबसे मुराद क्या है। तो चलिए मैं आपको ये सब एक आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ रेडिस की। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि रेडिस क्या है। रेडिस बेसिकली एक इंस्टोर डेटाबेस होता है कि जिसके अंदर आप किसी चीज़ की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं इसकी तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारा पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लें कि रेडिस एक सर्वर होता है जिसको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ, देखिए एक्चुअली में रेडिस सर्वर को इंटरेक्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक रेडिस सर्वर और एक रेडिस CLI। हम रेडिस CLI के ज़रिए ही रेडिस सर्वर के अंदर खेल रहे होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ और आसान से समझ में आएगी। तो चलिए मैं अपने कमांड टर्मिनल के अंदर चलता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सिम्पली, और अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने सबसे पहले रेडिस सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। मुमकिन है आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपके मशीन के अंदर रेडिस इंस्टॉल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो आप जस्ट देखें। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो आप सिर्फ देख के भी समझ सकते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने अपने रेडिस सर्वर को स्टार्ट कर लिया। बेसिकली ये क्या है कि ये मेरी मशीन के अंदर रेडिस सर्वर है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपको शायद ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी मशीन के अंदर ये मुमकिन है प्रेजेंट ही ना हो, लेकिन मैंने रेडिस सर्वर जो इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मुझे ये सब आउटपुट देखने को मिला। अब अगर मैंने रेडिस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना है तो मुझे रेडिस CLI के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि एक अलग कमांड टाइप करनी पड़ेगी रेडिस CLI, ताकि मैं इस रेडिस सर्वर के अंदर खेल सकूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग टैब ओपन करता हूँ अपने कमांड टर्मिनल का, और अब मैं यहाँ पे अपना रेडिस CLI को ओपन करता हूँ, यानी कि स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मैंने जैसे किया, ये देखिए मेरे पास रेडिस CLI का एनवायरनमेंट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक रेडिस CLI की मदद से रेडिस सर्वर के साथ कुछ भी प्ले कर सकता हूँ। रेडिस के अंदर चूँकि की पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर हो होता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, कोई सी भी एक डिक्लेरेशन कर लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ सेट नेम हबीब, इसने बोल दिया ओके। अब मैं क्या इसको गेट भी कर सकता हूँ। गेट नेम जैसे ही करूँगा ये मुझे ये चीज़ें रिटर्न कर देगा। सो इस तरह बेसिकली रेडिस वर्क कर रहा होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस सब आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका इस सबसे डॉकर से क्या लेना देना। तो चलिए इसको समझते हैं। आई होप तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब डॉकर के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको Ctrl+X करके इससे बाहर आ जाता हूँ। अगर कभी Ctrl+X काम नहीं कर रहा तो आप Ctrl+D करके भी इससे एग्जिट हो सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पे एक नए टर्मिनल के अंदर जाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो एक्चुअली में है क्या। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह डॉकर के साथ रिलेट कर रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, रेडिस की मुझको यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम इसकी वर्किंग को समझ सकें। तो मैं करता हूँ डॉकर रन और रेडिस, और मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रेडिस है मुझे वो ऑलरेडी मेरी मशीन के अंदर डाउनलोड हुई है। मे बी आपको ये सब देखने को नहीं मिले बिकॉज ऑफ कि आपके पास रेडिस इमेज प्रेजेंट ना हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना, डॉकर रन रेडिस करना है। तो ये डॉकर आपसे क्या करेगा, रेडिस इमेज को डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ किस तरह डॉकर के साथ रिलेट कर रही है। तो अभी मोमेंट अगो मैंने आपको समझाया कि जैसे हम सर्वर ऑन करते हैं तो उसके बाद हम रेडिस CLI को ओपन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब अगर मैं एक अपने नए टर्मिनल के अंदर जाऊँ और मैं यहाँ पे करूँ रेडिस CLI, तो देखिएगा ये देखें इससे मुझे बोला कमांड नॉट फाउंड। तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों, इसकी वजह क्या है। तो चलिए हम अपनी स्लाइड्स के अंदर चलते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा था। जैसे ही सबसे पहले मैंने क्या किया, रेडिस सर्वर की मुझको डाउनलोड किया, तो मेरे कंटेनर के अंदर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर आ गया जो कि है रेडिस सर्वर बेसिकली, जो कि भी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा रेडिस सर्वर स्टार्ट हो गया। लेकिन जब मैं दोबारा से रेडिस CLI करता हूँ तो ये मुझे क्यों कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, जबकि थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया कि रेडिस CLI बिल्कुल कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि देखिए जो रेडिस सर्वर है वो मेरे कंटेनर के अंदर है, इसका मेरी मशीन के साथ कोई लिंक नहीं है। यानी कि ये रेडिस सर्वर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये यानी कि सिर्फ कंटेनर के अंदर रन हो रहा है।
इसको नहीं पता कि मशीन के अंदर क्या प्रोसेस हो रहे हैं। जबकि जो मेरा रेडिस है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अपने एक अलग टर्मिनल के अंदर जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे डॉकर का यूज़ नहीं करता, दोबारा से देखिएगा कि मैं डॉकर का यूज़ नहीं करने वाला, मैं सिंपल करता हूँ रेडिस सर्वर। और मैं जैसे ही रेडिस सर्वर करता हूँ तो ये देखिए इसने जो ये चीज़ ओपन की, ये इसलिए क्योंकि रेडिस मेरी मशीन के अंदर प्रेजेंट है, इसका डॉकर के साथ कोई लिंक नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे रेडिस से अलाई करता हूँ तो ये कनेक्शन इसलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये मेरी मशीन के अंदर रेडिस है, इसका डॉकर के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इसको इसलिए ओपन नहीं कर रहा था रेडिस से अलाई को, क्यों? क्योंकि मैं इसको इस कंटेनर के अंदर रन कर रहा था, ठीक है। यानी कि ये चीज़ थी मेरे पास, रेडिस सर्वर तो मेरी मशीन उस इमेज के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे उस कंटेनर के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ रेडिस से अलाई, और जैसे ही मैं उसको इस कंटेनर के अंदर ला रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, यानी कि उसे पता ही नहीं है कि इसके अंदर एक अनदर प्रोसेस भी है। तो इस वजह से ये क्या कर रहा था, एरर थ्रो कर रहा था। तो अब अगर हमने एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल प्रोसेस रन करने, उसके लिए एक अलग कमांड होती है जिसके ज़रिए हम एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल प्रोसेस को रन कर सकते हैं। तो चलिए उस कमांड को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने चाहने वालों को भी। अल्लाह हाफिज़।